हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 अगस्त है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों जो-जो क्वेश्चन मुझे मिल पाया आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुभेंदु अधिकारी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? दोस्तों आप सब लोगों को भली-भाँति पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो कि इस बार वहाँ पे बीजेपी सरकार आया और बीजेपी सरकार के ही नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो आप सब लोगों को पता होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आज के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता जो मेजबानी ना सो किस देश के द्वारा की गई थी। आपके पेपर में समिट जो है ना सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी छात्रगण से चाहता हूँ समिट से जरूर पढ़ के जाइएगा। और क्वेश्चन दोस्त पूछा भी गया था तो यहाँ पे भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और भी चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो चाहे G7 शिखर सम्मेलन हो, आप सब लोगों को थोड़ा सा ये समिट वाला पोर्शन कवर करके जरूर जाना क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2026 में लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जब मैंने क्लास कराया था ना अवार्ड वाला क्वेश्चन तो उसमें से एक पद्म विभूषण से ये मैं आपके श्री केटी थॉमसन वाला रिवीजन कराया था। और जिन्होंने भी क्वेश्चन मेरा क्लास देखा था बढ़िया तरीके से आंसर करके आया था क्योंकि मैंने आप सबसे कहा था कि जितने भी 2026 में चाहे भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो पद्मश्री जिन जिन लोगों को मिला है जरूर पढ़ के जाना। और आज के पेपर में पद्म विभूषण से सम्मानित श्री केटी थॉमसन को लोक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था जो आपके पेपर में पूछा गया था। दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जितने भी दोस्त क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपके एग्जाम का क्वेश्चन है तो दोस्तों मैं अगर आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो हमें भी आप जरूर सपोर्ट करना है ना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखो दोस्तों जब आपका जो पहले शिफ्ट का एग्जाम जब 3 अगस्त को शुरू हुआ था ना उसी समय थालापति विजय से क्वेश्चन पूछा गया था और आज पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के पेपर में भी आपके तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री से जोसेफ विजय से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रस्ताव है ना सो तीसरा राज्य कौन सा है? आपके पेपर के लिए जब ये पहला राज्य को जब लागू किया गया था ना उत्तरा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला राज्य बना पहला तो फिर जाके दूसरा गुजरात बना और फिर जाके तीसरा आपके असम बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में जिक्र किया जाता है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 44 वाला भी और ये आपके असम में आपकी यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है। आपके पेपर में करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आप सबसे चाहता हूँ यार करंट अफेयर बढ़िया से जरूर पढ़ के जाना। आज के पेपर में इंडेक्स वाला भी पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2026-25 में भारत 13वें स्थान की गिरावट के बाद किस रैंक पर पहुंचा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी सूचकांक वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आपको कवर करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 23वीं रैंक आ जाएगा। ठीक है 23वीं रैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो एक सपोर्ट जरूर करना। ये क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा ये कवर करके जाना है। ठीक है अगला क्वेश्चन कि पुरुषों के T20 विश्व कप इतिहास में कुल 100 या उससे अधिक छक्के जड़ने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? दोस्तों एक बात बताओ मेरे को T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है और T20 वर्ल्ड कप आए और भारत का टीम ऐसा ना पहुंचे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो कल का जो पेपर हुआ था ना मेरे दोस्त आपके 4 अगस्त का उसमें आपके वैभव सूर्यवंशी से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले युवा बल्लेबाज कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज आपके क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप था उनसे पूछा गया था। तो मतलब एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स वाला भी पूछा जा रहा है। तो यही फायदा होता है अगर आप एग्जाम एनालिसिस रेगुलर वे में करोगे ना तो क्वेश्चन का पैटर्न और आने वाले शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये आपको अंदाजा मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों एथलेटिक्स में पुरुषों की जो 100 मीटर स्प्रिंट रेस में 10.23 सेकेंड के समय के साथ नए भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? आपसे एक मैं बात कहता हूँ जितने भी स्पोर्ट्स वाला खिलाड़ी है ना
उन्होंने कितने मीटर में कितना दौड़ किया, कितना रिकॉर्ड, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना तो गारंटी है एक क्वेश्चन दोस्त आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके सामने प्रत्यक्ष का सामने यही है, क्वेश्चन ये पूछा गया था और इस टाइप का एक दो और क्वेश्चन देखने को मिला था जो मेरे को पता नहीं चल पाया, क्वेश्चन सही से नहीं बताया पाया, लेकिन एक दो क्वेश्चन और इस तरीके से पूछा गया। यहाँ पे मणिकांत होबलीधर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था ना कि चीन के हांगझाओ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 की जो महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। मैंने एक बार और कह रहा हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कौन से कितने मीटर या कितने किस तरीके से जीता है, इस तरीके से आप जरूर पढ़ के जाना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ईसा सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 13वें स्थान खिसकने के बाद भारत की नई स्थिति क्या है, तो यहाँ पे 23वां स्थान आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 23वां स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है ना, उनके योग को क्या कहा जाता है। अगर मैं पूछूं इनको दोनों का योग, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, संयोजकता और न्यूक्लियन घनत्व, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने या उसकी प्रतिक्रिया कराने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। अगर मैं उसकी रंग की बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर ब्लैक हो जाएगा। जो यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट के माध्यम से लाया हूँ कि जब तांबे को हवा में गर्म किया जाता तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग जो कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहन उत्तरदायित्व होता है। देखो दोस्तों, अगर आप जल को पहुंचा रहे हो तो जाइलम आप रिलेट कर सकते हो, और अगर आप भोजन को पहुंचा रहे हो तो फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फूड को फ्लोएम से और जल को जल से आप जाइलम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोले सर पौधों की जड़ द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज की बात कर रहा है, मतलब आप क्या लगाओगे, बोले सर जल की बात कर रहा है तब जाइलम लगाना है, फूड की बात करेगा, अगर खाने पीने की बात करेगा तो फ्लेम आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके से भी साइंस से कोई क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगा के आना है। अगला क्वेश्चन को दोस्त कि DRDO द्वारा विकसित रुद्रम किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है। आपके एग्जाम में डिफेंस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका स्वागत है, जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे आपको नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष जो पद है ना उस पर आसीन होते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि सर हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी होते हैं ना, वही नीति आयोग के अध्यक्ष पर बना हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जब इस तरीके से जब आता है ना तो लगभग लोग सही करके आता है, और आपने भी सही करके आया होगा। आपका एग्जाम दोस्त आने वाले शिफ्ट में कब है, प्लीज़ यार एक रिव्यू जरूर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 10 सेकेंड में 500 जूल कार्य किया जाता है तो परिपथ या मशीन की विद्युत शक्ति क्या होता है। देखो दोस्तों, इसको निकालने का एक ही है, 500 को 10 से भागा दे दो डायरेक्ट 50 आ जाएगा, 50 वाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लाया भी हूँ, आप देख सकते हैं शक्ति निकालने का जो होता है सो पावर P बराबर वर्क बटा टाइम होता है, जिसमें से आपको P निकालना है। आपके वर्क दिया गया 500 जूल और टाइम भी दिया 10 सेकेंड, तो आप आराम से इसको काट सकते हो और 50 वाट यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो आपको इस तरीके से भी सॉल्व करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियों के लिए उत्तरदायी पेशीय ऊतक की जो कार्यात्मक इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सर मायोफाइब्रिल या फिर सार्कोमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और भी शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।